दुआ को पता है कि उसको सारी क्राइम रिपोर्टिंग का पता है। मैं समझता हूँ मुझे बड़ी सर्जरी आती है, मुझे पेरेंटिंग आती है, मुझे ये आती है। अलबत्ता मुझे ये नहीं पता कि जावेद इकबाल कौन है। घर में एक शख्स है जो इत्तेफाक से एक बच्ची का अब्बा है। जब वो दरवाज़ा खोल के घर में आता है तो सब सहम जाते हैं और उसकी माँ को पता होता है कि अगर थोड़ी सी भी सालन के अंदर नमक ज़्यादा हुआ तो प्लेट नीचे उड़ेगी और उसके मुंह पे थप्पड़ पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं दुआ मिर्ज़ा। नाज़रीन, एक साल में होने वाले क्राइम रेशो के मुताबिक बहुत सारे ऐसे जराइम की वजह सोशल मीडिया है। बहुत सारे हमने केसेस ऐसे भी देखे जहां पर ऑनलाइन गेम्स की वजह से कत्ल हुए। अभी हाल ही में हमने ऐसी बहुत सारी मॉडल्स को देखा जिन्होंने अपना करियर शुरू किया और गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया गया उनको। सोशल मीडिया से मुआशरती बिगाड़ किस तरह पैदा हो रहा है और उसको ख़त्म कैसे करना है, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब। तरबियत के हवाले से पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। डॉक्टर साहब, ये मसला कहीं भी हल होता नज़र नहीं आ रहा। दुआ ज़हरा का केस, दानिया शाह का केस, इन सब में बच्चियाँ बहुत माइनर हैं, लेकिन ये क्या ऐसा नशा है जो जिससे हम निकल ही नहीं पा रहे? कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी स्किल, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सही या गलत नहीं होता। जिस बंदे ने डायनामाइट इजाद किया था वो बंदा था जिसका नाम एल्फ्रेड नोबल था, जिस पर नोबल प्राइज़ होते हैं। उसने इसलिए इजाद किया था कि जब हमें ज़मीन में से कोई मादनियात निकालनी होती हैं तो हमें तोड़नी पड़ती है, तो इसको डायनामाइट से क्यों ना तोड़ दें। उसके वहमो गुमान में नहीं था कि उसकी बुनियाद पर लोग कत्ल करने लग जाएंगे। इसी तरह से ये जो इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में है, मैं इसके ज़रिए से अपनी बेटी से बात कर लेता हूँ और बहन से जो डबलन में रहते हैं, इसके ज़रिए मैं आपको एकदम कोई पैगाम दे सकता हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन आ सकती है। तो एज सच ये इंस्ट्रूमेंट तो कोई बुरा नहीं है ना, टेक्नोलॉजी तो कोई बुरी नहीं है। हर इंस्ट्रूमेंट के साथ कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ ट्रेनिंग है। ना हमारे पेरेंट्स, ना हमारे तालीमी इदारे, ना मुआशरा एज सच, ना हमारे बड़े जो ऊपर से रोल मॉडल क्रिएट करते हैं, इनमें से किसी को इस बात की फिक्र नहीं है कि अवामुन नास की, स्पेशली नई जनरेशन की तरबियत कैसे करनी है। इसका सिर्फ एक हल है कि हम किसी तरीके से नेशनल एमरजेंसी के तौर पर एक पॉलिसी बनाते हुए हुकूमत की तरफ से, इदारों की तरफ से इसको एक एमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए और तरबियत के निज़ाम को फॉर्मली किया जाए। जब डिप्रेशन के हवाले से कैंपेन चलना शुरू हुई तो हमने देखा कि हर शख्स ने उसको लेम एक्सक्यूज़ के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन हुई कि कम उम्र में बच्चों की शादी कर लें, वो बेहतर है। तो हमने देखा उसके आउटकम भी बड़े अजीब व गरीब हैं। कहाँ लूप होल्स हैं? एज 0 से लेकर एज 13 साल तक जब बच्चा, उसके दिमाग के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा था जिसको हम तरबियत कहते हैं, उसका मदरबोर्ड बन रहा था, उसको किस किस्म का माहौल प्रोवाइड किया गया वो डिटरमिन करता है कि उसने क्या करना है। घर में एक शख्स है जो इत्तेफाक से एक बच्ची का अब्बा है और जब वो दरवाज़ा खोल के घर में आता है तो सब सहम जाते हैं और उसकी माँ को पता होता है कि अगर थोड़ी सी भी सालन के अंदर नमक ज़्यादा हुआ तो प्लेट नीचे उड़ेगी और उसके मुंह पे थप्पड़ पड़ेगा। अब वो जो 1 साल की बच्ची गोद में तरबियत हासिल कर रही है, उसका पूरा पैटर्न चेंज हो रहा है। उसके नज़दीक ये गलत सही नहीं है, उसके नज़दीक ये नॉर्मल पैटर्न है। 3 साल की उम्र में उसके दिमाग के अंदर कंडीशनिंग ये की गई है कि सबको थप्पड़ मारना होता है। तो बेसिकली बॉयल इस बात पे करती है कि हमारे घरों में, हमारे इदारों के अंदर क्या माहौल प्रिवेल कर रहा है। डिप्रेशन कैसे कम होगा? लोगों को सिखाना पड़ेगा कि कैसे वो अपने अंदर जाकर अपनी इमोशनैलिटी, अपनी इंटेलिजेंस और अपनी स्पिरिचुअलिटी को एड्रेस कर सकें। दुआ को पता है कि उसको सारी क्राइम रिपोर्टिंग का पता है, उसको फलां का पता है। मैं समझता हूँ मुझे बड़ी सर्जरी आती है, मुझे पेरेंटिंग आती है, मुझे ये आती है। अलबत्ता मुझे ये नहीं पता कि जावेद इकबाल कौन है। ये मुझे कोई सिखाएगा तो मुझे पता लगेगा। एक बात ये कि हम सब ज़िंदगी को सीरियस लें, रोज़ाना 10 मिनट निकालें और निकाल के प्लान करें कि मैंने अपने बेटे के लिए ये करना है, बेटी के लिए ये करना है, सबॉर्डिनेट्स के लिए ये करना है, अपने लिए ये करना है, तो फिर रास्ते इंशाल्लाह खुलना शुरू हो जाएंगे। अक्सर ये कहा जाता है कि मदर शुड बी अ बेस्ट फ्रेंड, लेकिन मैंने आजकल ये खुद ऑब्जर्व किया है बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज़ में, जो मदर हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक भी हैं, बच्चियों को के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, लेकिन मदर भी मोबाइल में लगी है और वो बच्ची भी मोबाइल में लगी है। इतनी फ्रैंकनेस है कि वो हेजिटेशन का जो लेवल है वो ख़त्म हो गया। तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? देखिए, फ्रेंडशिप और फ्रैंकनेस का कतन ये मतलब नहीं है कि हर शख्स के एक डिसिप्लिन ना हो। जब हम कहते हैं कि माँ के साथ बहुत दोस्ती होनी चाहिए तो उसका ये मतलब होना चाहिए कि बच्चे के अंदर माँ का खौफ ना हो, वो अपनी हर बात माँ से डिस्कस कर सके। तो अगर घर के अंदर माँ एक डिसिप्लिन रखे, उस डिसिप्लिन को खुद भी अमल करे और फिर बच्चों को भी मजबूर करे, उसको मजबूर क्या करना है फिर तो इट्स अ लॉ। तो इसको हम कहते हैं दोस्ती, और इसकी जो मेन पिवट होती है वो है अनकंडीशनल लव और कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट। नाज़रीन, सोशल मीडिया के हवाले से बहुत सारे लोग डिबेट भी करते हैं, लेकिन इन एक्चुअल मसाइल क्या हैं वो आपने सुने, कैसे हल करना ये भी सुने,
اور جو آج کی بہترین لائن ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کو ویسے ہی پلان کریں جیسے ہم کوئی اپنا بزنس کو یا اپنے کریئر کو پلان کرتے ہیں. ہر ایک دن جب آپ کا پلان ہوگا تبھی آپ سکسیزفل لائف کی طرف جائیں گے اور ڈپریشن سے بھی نکل سکیں گے. ایک اور اسٹوری کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.